आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कैरियर टैंक में। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डिक्लेयर किया हुआ है 350। तो आज मैं आपके सामने इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है एंड ऑल द डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ECIL ने एक वैकेंसी निकाला है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑफिसर और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 350। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये जो वैकेंसी है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या टेम्प्रोरी बेसिस है, जिसमें उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स फिक्स किया है कि उसमें आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो उस एरिया में वर्क किए हों पहले तो ही वो एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने मांगा है कोई भी कैंडिडेट जिनके पास BE और BTech इंजीनियरिंग डिग्री हो, मैकेनिकल ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 60% उनका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए BE एंड BTech में। कोई भी कैंडिडेट जिनके पास BE एंड BTech की डिग्री है और 60% एग्रीगेट मार्क्स है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 31 जुलाई तक जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं, जनरल और EWS के कैंडिडेट्स, उनकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। SC ST की कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 35 ईयर्स, और OBC कैंडिडेट 3 ईयर्स एक्स्ट्रा तो 33 ईयर्स। मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो प्योर मेरिट बेसिस है। Eligible candidates will be issued a provisional offer in order of merit basis on the aggregate marks obtained in BE BTech। इट मीन्स जितने भी एप्लीकेंट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट उनके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा और फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या तो किसी जोन ऑफिस में नहीं तो हेड क्वार्टर में बुलाया जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फाइनल ऑफर लेटर इशू किया जाएगा। इसका मतलब इस पोस्ट के लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाली है। सिर्फ मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका BE एंड BTech में मार्क्स है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल ऑफ़र लेटर इशू किया जाएगा। देखते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी का। आप ऊपर देखेंगे ECIL का है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया कि प्योरली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है। जो पर मंथ सैलरी होने वाली है वो 23,000 पर मंथ सैलरी होगी। ठीक है, एज जो होना चाहिए वो यहाँ मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एज 31 जुलाई 1992 से पहले उनका बॉर्न डेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद वाले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 350 है। अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन देखें उसका तो जनरल के लिए 160 पोस्ट है, EWS के लिए 16 पोस्ट है, 90 पोस्ट फॉर OBC, 58 पोस्ट फॉर SC एंड 26 पोस्ट फॉर ST कैटेगरी। अदर बेनिफिट की बात करें तो कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी अदर बेनिफिट्स हैं वो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि TA और DA। जो भी कंपनी नॉर्म्स के अनुसार TA और DA दिया जाता है वो आपको भी मिलेगा। उसके बाद कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगी। तो जो भी अदर बेनिफिट दूसरे एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है वो आपको भी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 9 मंथ्स का रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड
9 मंथ्स का होगा। इट मे बी एक्सटेंडेबल, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि ये एक्सटेंड हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सो बेसिकली अभी जो टेन्योर होने वाला है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का, वो 9 मंथ का होगा। फ्यूचर में ये एक्सटेंड भी हो सकता है और एक्सटेंड नहीं भी हो सकता है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली थी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बीए और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जो लिस्टेड ब्रांच यहाँ पे दिया हुआ लिस्टेड स्ट्रीम, उसी में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस का यहाँ पे डिमांड किया गया है कि आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन इट मीन्स बी और बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपके पास 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें भी जो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो सीलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोलिंग, कमीशनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ ईवीएम, वीवीपीएटी इंक्लूडिंग एफएलसी। अगर ये इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत एलिजिबल हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाएगा। बात करते हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी है, वो मेरिट बेसिस है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली ये मेरिट बेस है। मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी जोन ऑफिस में या हेड क्वार्टर या इनका हैदराबाद है तो हैदराबाद में भी बुलाया जा सकता है आपको। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसा कि नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 4% जो वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इनको भी कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो जो कैंडिडेट्स एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनका जो एग्रीगेट मार्क्स है, वैसे तो 60% मांगा गया था, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 50% अगर उनका मार्क्स है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात हम लोग कर चुके हैं कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ओबीसी 3 इयर्स रिलैक्सेशन है तो 33 इयर्स। एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है तो 35 इयर्स। अब यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो डिफरेंट जोन में कितनी है। तो इनके जो जोन है वो है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता। ये 5 अलग अलग जोन है। हेड क्वार्टर इनका हैदराबाद में है, तो हैदराबाद में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो दिखाया हुआ है वो 200 है। न्यू दिल्ली में टोटल वैकेंसीज है 40, बेंगलुरु में टोटल वैकेंसी है 50, मुंबई में टोटल वैकेंसी है 40, कोलकाता में टोटल वैकेंसी है 20। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हो गए 350। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रायोरिटी देते हो। आप अपना प्रायोरिटी जिस हिसाब से सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो कैंडिडेट्स, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको विदिन 7 डेज़ ज्वाइन करना होगा। जैसे ही आपको ऑफ़र लेटर इशू होगा उसके 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। और ये टेंटेटिव डेट जो है ज्वाइनिंग की वो 2nd वीक ऑफ सितंबर 2020 है। तो इसके लिए आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि विदिन 7 डेज़ आपको ज्वाइन करना ही करना है। और ज्वाइन करने से पहले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा अपने नेटिव प्लेस से या जहां वो रहते हैं वहां से, और उस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ज्वाइनिंग के टाइम में सबमिट करना होगा। थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिप्यूट किया जा सकता है, उनको रोटेट किया जा सकता है वन स्टेट से अनदर स्टेट में। सो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, या आप अप्लाई करने से पहले प्रिपेयर हो जाइए कि आपको ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस मिलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह आपको मूव करना है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हों तभी आप अप्लाई करें। जनरल कंडीशंस हैं वो कुछ
तो जनरल कंडीशंस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इस पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन को, जनरल कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें कि यहाँ पे क्या क्या जनरल कंडीशंस दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है तो बहुत सारे लॉज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। बात करें नेक्स्ट सेगमेंट हाउ टू अप्लाई, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफिशियल वेबसाइट ecil.co.in यहाँ जा कर के कैरियर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे ई रिक्रूटमेंट का सेक्शन के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 19/8/2020 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त 2020 है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है इसके लिए, 11 से 12 दिन का टाइम है और उसके बीच में आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है ecil.co.in, वहाँ कैरियर सेक्शन में आपको जाना है और उसके बाद ई रिक्रूटमेंट सेक्शन के थ्रू आपको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन निकलेगा उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको रखना है। सीरियल नंबर आपके पास आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस एप्लीकेशन को वहाँ पे शो करना होगा। नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो जैसा फर्स्ट नंबर में लिखा है, जो ऑनलाइन आपने रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है आपका जो निकला है उसको आपको लेकर के जाना है। उसके बाद जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। अगर आप कास्ट के लिए क्लेम करते हैं, कोई रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करते हैं तो वो आपको लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल लेकर के जाना है। CGPA कन्वर्जन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन रूल डिफरेंट होता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, अगर आपका पास CGPA में आपकी डिग्री है तो जो कन्वर्जन रूल होगा उस कन्वर्जन रूल की कॉपी आपको लेकर के जानी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन 19 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 30 अगस्त 2020। तो 30 अगस्त 2020 से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। कॉशन, और यहाँ पे क्या है कि अलर्ट जारी किया है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अलर्ट में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल जाती है या किसी भी तरह का इलीगल कोई ग्रेटिफिकेशन जाता है तो उसको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ecil.co.in के कैरियर सेक्शन में ही मिलेगी। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और कैरियर सेक्शन से ही आपको सारी अपडेट रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। तो इनका वेबसाइट रेगुलरली फॉलो कीजिए, कैरियर सेक्शन को देखिए। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ECIL एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी जॉब है तो भी बहुत बुरी नहीं है, क्योंकि एक फ़िक्स सैलरी 23,000 आपको पर मंथ मिल रहा है। उसके साथ साथ जिनकी जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है और 9 मंथ के बाद में भी एक्सटेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज के टाइम में ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जॉब अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।